और ये जो घटना हुई है ना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारे बिहार में, जबकि नीतीश बाबू की सरकार है, सुशासन की सरकार है, फिर भी इस तरह की घटना हुई है। ये बहुत ही चिंता की विषय है और इसकी जानकारी हम लोग को मैं क्या कहते हैं मीडिया के माध्यम से ही मिली थी। समाचार पुलिस प्रशासन की चूक मान पता नहीं, इतने बड़े स्थल पे इतनी थी होने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो ये तो जरूर कुछ तो है। प्रशासन के लापरवाही से हुआ है, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी पंडित जी लोग भी हैं तो ये भी लोग लापरवाही करते हैं, अपना आराम से सो जाते हैं, मंदिर का कोई जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। तो अफसोस होगा कि वो मुकुट आप नहीं देख पाए। जी जी, बहुत अफसोस हो रहा है। अब आए हैं वही नया मुकुट देखने जो विधायक जी के माध्यम से लगा हुआ है। अमरेंद्र पांडे विधायक ने मुकुट में जी, पुलिस प्रशासन को लेकर के क्या कहेंगे? धर्म पर भी, धार्मिक स्थलों पर भी अगर चोरी की जाए, चोरी हो, आप समझ सकते हैं कि वैसा व्यक्ति के श्रेणी में, इंसान की श्रेणी में है ही नहीं। अच्छा, वीडियो फुटेज अगर आप देखेंगे, हमने भी देखा था, वो चोर देखिए वो अपना जो चप्पल है वो उसको उतार रहा है, लेकिन जब इस मंदिर में चोरी हो जाती है। वैसे तो हम लोग का पुराना आस्था, हम लोग बराबर, हम लोग के भी पिताजी भी आया करते थे यहाँ पे और हम लोग भी आते हैं। जब ये घटना सुनी तो हम लोग को बहुत दुख हुआ। फिर घटना के बाद हम पहली बार आए हैं। अभी इससे पहले कब आए? इसके पहले आए थे जब पुराना वाला मुकुट था तब आए थे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी हम पटना से पहुंच चुके हैं गोपालगंज का वो थावे मंदिर, जो काफी प्राचीन भी है और काफी पुराना भी है। और देखिए, आस्था को लेकर के जो लोगों का विश्वास है इस मंदिर के प्रति, माँ के प्रति, और कहा जा रहा है कि दुर्गा माँ की जो यहाँ प्रतिमा है, दुर्गा माँ की जो यहाँ मूर्ति है, उसको लेकर के कई सारी कहानी है, कई सारे किस्से हैं। लेकिन वो कहानी किस्से हम बाद में करेंगे। लेकिन 17 तारीख की रात की वो कहानी जो इस मंदिर में घटी है वो बिल्कुल हैरान करती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ आस्था की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ देखिए, कहा जा रहा है कि बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने रात के अंधेरे में जो है इस मंदिर में आते हैं और कहा जा रहा है कि लाखों के मुकुट और जो स्वर्ण आभूषण है उसकी चोरी कर ली गई है। और यही वो मंदिर देखिए जहाँ पर 17 तारीख की रात की घटना को चोरों ने घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद इलाके में खलबली मच जाती है। तमाम जो लोगों को पता चलता है, जानने वाले लोग, उनके बीच खलबली होती है। और देखिए, अभी भी मंदिर में जो है श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं देखने के लिए, जानने के लिए, माँ की पूजा अर्चना करने के लिए। और जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी घटना होती है तो लोगों के मन में एक वहापों की स्थिति होती ही है। लोग जानने को इच्छुक होते ही हैं कि आखिर थावे मंदिर में इस तरह की घटना कैसे घट जाती है, जहाँ पर आस्था पे इतना बड़ा है, लोगों का विश्वास इतना बड़ा है। और दुर्गा माँ को लेकर के जानने वाले कहते हैं कि देखिए, इनकी एक अलग जो है कह सकते हैं कि लोगों के मन में आस्था है, क्योंकि कहा जा रहा है कि काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी कहानी किस्से भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। और देखिए, बिहार, झारखंड, नेपाल और अलग अलग कह सकते हैं राज्यों से, अलग अलग देश से लोग यहाँ आते हैं इस मंदिर और इस यहाँ पर माँ की पूजा और अर्चना करने के लिए। लेकिन 17 तारीख की घटना ने बिल्कुल हैरान किया। इलाके में खलबली मच गई, हरकंप मच गया। पुलिस प्रशासन सब हैरान कि आखिर इतनी बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम कैसे दे दिया, आखिर कैसे ये पूरी घटना घट जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए, आज सुबह भी देखिए पुलिस की मुठभेड़ होती है और कहा जा रहा है कि अपराधियों को जो है बड़ा एक एनकाउंटर होता है। पुलिस इसको सफलता मानती है। हालांकि इससे पहले भी पुलिस ने कुछ अपराधियों को जो है शक के आधार पर, और कहा जा रहा है कई सारे सबूत है जिसको लेकर के उसकी गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है, कई तरह की बातें हो रही है। और कहा जा रहा है कि तमाम जो लोग या गिरोह या सरगना जो भी लोग होंगे उसको सामने लाने की बात हो रही है। चर्चा कई है लोगों के बीच, इस बात की चर्चा जो है वो है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया। हालांकि अब देखिए, मंदिर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दिए गए हैं। तमाम पुलिस प्रशासन के जो है आला अधिकारी से लेकर के तमाम वो कह सकते हैं पुलिसकर्मी, वो आपको दिखेंगे कि किस तरह से वो व्यवस्था में लगे हुए हैं। साफ सफाई तो हो ही रही है, लेकिन बैरिकेटिंग भी मंदिर के बाहर कर दिया गया है, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो उन पर निगरानी रखी जाए और फिर जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। और उसी को लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद, हर आने वाले आगंतुक पर जो है निगाहें हैं। कैमरे तो लगे हुए हैं ही, और वही CCTV कैमरे में देखिए चोर की निशानदेही की गई है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उसकी जांच और छानबीन की भी बात कही जा रही है। लेकिन आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे, पूरा हम बताएंगे। जो हमारे कैमरामैन है डब्लू की आप दिखाइए कि किस तरह से अभी भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मन में भी वो
कह सकते हैं कि 17 तारीख की रात की जो घटना है वो उनके मन में तैर रही है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना घट जाती है। और लगातार देखिए पुलिस प्रशासन के लोग ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना घट जाती है। हालांकि थावे मंदिर की जो महत्वता है, जो आस्था है लोगों के मन में, वो कम नहीं हुआ है। लोग अभी भी आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। थावे दुर्गा मंदिर TOT थाना थावे देखिए गोपालगंज, और पुलिस वहाँ पर मुस्तैद। जाहिर तौर पर देखिए पहले से भी पुलिस की मुस्तैदी थी, लेकिन जब इस तरह की घटना घटी तो लोगों के बीच हैरानी हुई। हालांकि देखिए विधायक अमरेंद्र पांडे ने जो है सो माँ के लिए फिर से कहा जा रहा है कि जो स्वर्ण आभूषण थे, वह मुकुट थे, फिर से बनाने की बात, और फिर से वहाँ पर जो है सो मंदिर में एक कह सकते हैं कि जो कमी हुई चोरी के बाद उसको भरने की कोशिश। लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि वो लाखों के स्वर्ण आभूषण थे और उनकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों में आकी जा रही है, ये हालांकि अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आस्था के इस मंदिर में जब चोरी हुई तो हैरानी लोगों के मन में हुई। और उसके बाद देखिए तमाम वो भीड़, तमाम वो नज़ारा, हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं, जो चोरी की खबर सामने आ रही है, आप लोगों ने जब सुना होगा तो कैसा लगा? एक श्रद्धालु के तौर पर, क्योंकि देखिए जो माँ की महत्ता, बुरा लगा क्योंकि हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे पूजा का घर है और यहाँ से आप चोरी कर रहे हैं, तो ये बुरी बात है और श्रद्धालु के लिए तो बुरी बात है, बुरी खबर है। कब आपको पता चला कि थावे मंदिर में चोरी हुई है? जिस दिन चोरी हुआ था उसके नेक्स्ट डे हमें पता चला न्यूज़पेपर और इसे यूट्यूब के माध्यम से, जैसे चोरी हो गई है। एक मान्यता है कि थावे मंदिर में आप जिस मनोकामना को लेकर के आते हैं, आपकी मान्यता, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, और फिर जो है देखिए श्रद्धालु जो है दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हाँ, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि मैं बहुत बारी यहाँ पर आई हूँ, अपनी बातें रखी हूँ और मेरी मनोकामना भी पूरी हुई है, तो इसलिए मैं मानती हूँ कि नहीं, पूजा के दरबार में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह से जब घटना घटती है, इस तरह की जब बात होती है, तो फिर जाहिर तौर पर एक चिंता तो होती है एक भक्त के मन में, या आम आदमी के जहन में एक सवाल उठता है। पुलिस प्रशासन को लेकर के, सिस्टम को लेकर के कई तरह के सवाल उठते हैं, और सवाल वही है कि आखिर इस तरह की घटना कैसे घट गई है, और कई तरह की बातें हो गया। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, आप यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। जो चोरी की घटना घटी है 17 तारीख की रात को, क्या लग रहा है आखिर कैसे ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पर? हम लोग तो काफ़ी दूर देवरिया से आए हुए हैं जी, तो हमें इसके बारे में तो कम जानकारी हो, लेकिन मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया के हम लोग देखे हैं। वो दुखद बड़ा एक नाम है लोगों का, जो आस्था है थावे मंदिर को लेकर के, बड़ा आस्था है, मनोकामना पूर्ण होने को लेकर के। देखिए आप भी आए हुए हैं और जाहिर तौर पर आपकी भी अपनी कुछ मनोकामना होगी माँ से, लेकिन जब इस मंदिर में चोरी हो जाती है, माता जी से तो हम लोग का पुराना आस्था, हम लोग बराबर, हम लोग के भी पिताजी भी आया करते थे यहाँ पे, और हम लोग भी आते हैं। जब ये घटना सुनी तो हम लोग को बहुत दुख हुआ। फिर घटना के बाद हम पहली बार आए हैं अभी। इससे पहले कब आए थे? इसके पहले आए थे जब वो पुराना वाला मुकुट था, तब आए थे सावन टाइम में, बरसात वो में। अफसोस होगा कि वो मुकुट आप नहीं देख पाएंगे। जी जी जी, बहुत अफसोस हो रहा है। अब आए हैं वही नया मुकुट देखने, जो विधायक जी के माध्यम से लगा हुआ है जी। अमरेंद्र पांडे विधायक ने जो मुकुट में दिया है जी। पुलिस प्रशासन को लेकर के क्या कहेंगे? आखिर कहाँ चूक हो गई? अब पता नहीं, देखिए अब इसी में प्रशासन का भी तो लगा हुआ है, पूरा चारों तरफ सीसी कैमरा लगा हुआ है। अब कहीं चूक हुआ होगा, अब ये तो प्रशासन की छानबीन की आवश्यकता है। लेकिन कोई डर, कोई भय ऐसा तो नहीं है? नहीं, कोई डर भय तो नहीं है, हम लोग बराबर आते रहते हैं, ऐसा कोई तो डर नहीं था। लेकिन ये सोचने वाली बात है और ये जांच का विषय है। एक कसक जो है वो रह गई। तो है। तो देखिए जाहिर तौर पर माँ को लेकर के जो आस्था है, प्रेम है, वो तो है ही, और डर भय जाहिर तौर पर नहीं होगा, क्योंकि माँ का मंदिर है और माँ शक्ति की देवी मानी जाती है। लेकिन जो घटना घटी है उसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों के मन में जो है एक कसक है कि ये कैसे हो गया, इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आस्था को लेकर के लोगों के मन में जो माँ के प्रति आदर है, सम्मान है, और वहाँ अगर इस तरह की घटना घटती है तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक जो है कह सकते हैं कि उदासीनता वो देखने को मिल रही है। लेकिन रौनक वही कह सकते हैं, लोगों के आने का, जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं, हालांकि प्रशासन की सख्ती है, प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है और तमाम चीज़ों को लेकर के, और वो दिख भी रहा है। कोशिश हो रही है कि
चीज़ों को समझने की, जानने की, और एक एक लोगों पर जो है निगाह है प्रशासन की कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन थावे मंदिर में जो है व्यवस्था एक बार फिर से कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो कैमरे हैं उसको फिर से रीचेक किया जा रहा है कि कहीं से कोई और अलग नहीं हो जाए। और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो घटना घटी 17 तारीख की रात को, क्या अब लगा कि आखिर कैसे ये सब तमाम चीज़ें हो गई? अब आप क्या कहेंगे इसको? अब इस धर्म पर भी, धार्मिक स्थलों पर भी अगर चोरी की जाए, चोरी हो, तो आप समझ सकते हैं कि वैसा व्यक्ति के श्रेणी में, इंसान की श्रेणी में है ही नहीं। अच्छा, वीडियो फुटेज अगर आप देखेंगे, हमने भी देखा था, वो चोर देखिए वो अपना जो चप्पल है वो उसको उतार रहा है। लेकिन मैं उसको तो पता था कि हम चोरी करने आए हैं और मंदिर में चोरी करना है, दोनों चीजें दिख रही थी उसमें। इसके बावजूद भी मान लीजिए कि चोरी करके ले जा रहा है और वैसे जगह से जो एक धार्मिक स्थान है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर आस्था का भाव तो नहीं ही होगा। अब चप्पल उतारना नहीं उतारना एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक भावना तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम वही देते हैं, माने किसी भी धार्मिक स्थान पर हम तब देते हैं जब हमको उसी से मिलता है, उसी आस्था से, उसी विश्वास से, उसी ईश्वर से हमको मिलता है, और उसका एक छोटा सा अंश जो है हम वहाँ पर भेंट स्वरूप देते हैं कि माँ तुमने दिया और हमने तुम्ही को फिर अर्पित किया। लेकिन उसको भी चुराना, और थाबे मंदिर की कहानी तो बिल्कुल बहुत पुराना है, बहुत ऐतिहासिक है, और कहा जा रहा है कि ये स्वयंभू मंदिर है। मतलब इसे किसी ने निर्माण नहीं किया, ये स्वयं जो है स्थापित प्रकट हुई है माँ। और कई सारी कहानियां भी है, राजा मनन सिंह और तमाम जो वो पंडित थे और उनको किस तरह से माँ ने प्रोटेक्ट किया और कैसे क्या, कुछ अलग अलग तरह की कहानी है। और इस तरह के मंदिर में अगर इस तरह की बात हो जाती है तो कहीं न कहीं एक बड़ा संशय नहीं, निश्चित रूप से ये बड़ा ही माने एक हमारी आस्था को भी चोट पहुंचती है। और जैसा आप बोले कि ये मंदिर निश्चित रूप से एक माने प्रकट हुई थी माता यहाँ पे, और जो यहाँ बाबा थे उनके आवाहन पर, और ये इसकी एक अलग कहानी है कि अपना, लेकिन आज जो स्वरूप हमारा है उसी पर निर्भर करता है। और उस पर कोई इस तरह का अगर निष्कृष्ट कार्य करता है, निकृष्ट कार्य जिसको आप कहते हैं, जिसको किसी भी माने निचले स्तर से तुलना नहीं की जा सकती है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति समाज में रहने के योग्य तो है नहीं। हालांकि इसके कुछ एक गिरफ्तारी हुई है, और अभी भी एक आज भी हमने देखा कि कोई, हाँ, तो इनकाउंटर का तो अभी हमको नहीं पता चल पाया है, लेकिन माने एक गिरफ्तारी हुई थी शायद कल या परसों। लेकिन ऐसा सजा, हम तो कहते हैं कानून जो सजा देगा देगा ही, लेकिन इनको समाज के द्वारा भी ऐसा सजा देना चाहिए कि आने वाले जो इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक उदाहरण हो, और फिर कोई भी ऐसी भावना लेकर के इस धार्मिक स्थल पर यहाँ से कहीं भी वो प्रवेश करने की हिम्मत न करे। तो देखिए, जाहिर तौर पर धार्मिक भावना आहत होती ही है, और जब मंदिर में इस तरह की घटना घटती है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। हम तो आज आए हैं राजस्थान हनुमानगढ़ से, माता के दर्शन करके बड़ी खुशी मिली। ये भी जानकारी जब मिली तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अब ये चोरी की घटना, चोरी की घटना का हमें पता भी नहीं था, अभी आप बता रहे हैं कि चोरी घटना हुई है, तो हुआ तो बुरा हुआ, और जो जिन्होंने किया है माता रानी भी उन पर दंड दे, और जो समाज की या सरकार की जो भी व्यवस्था होती है वो सभी उनको दंडित करें। तो देखिए, जो भी लोग मिल रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि देखिए, जो घटना घटी है वो कहीं से भी सही नहीं है, और माँ से आह्वान, प्रशासन से आह्वान कि उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा दंड किया जाए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जब आप इस मंदिर में आए और जब जानकारी मिली कि चोरी हुई है, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे? और ये जो घटना हुई है ना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारे बिहार में, जबकि नीतीश बाबू की सरकार है, सुशासन की सरकार है, फिर भी इस तरह की घटना हुई है। ये बहुत ही चिंता की विषय है, और इसकी जानकारी हम लोग को, मैंने क्या कहते हैं, मीडिया के माध्यम से मिली थी, समाचार। पुलिस प्रशासन की चूक मानते हैं? पता नहीं, इतने बड़े स्थल पे इतनी थी होने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो ये तो जरूर कुछ तो है। कैसे कि देखिए कि कितना सुरक्षा घेरा होने के बावजूद भी, सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो इससे क्या कहेंगे आप?
कुछ ना कुछ तो लापरवाही है। मैं प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे भी काम किया है, पकड़ा है उन लोगों को, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि जो मेन अभी चोर है जो उन्होंने लिया है अभी पूरी तरह से शायद ऐसा नहीं हो पाया। अभी हमें बगल में दुकानदारों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से अभी बरामद नहीं हो पाई है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और कड़ी से कड़ी सजा दे कि ताकि इस तरह का कोई जीवन में ऐसा काम नहीं कर पाए। तो देखिए अलग अलग लोग हैं और जाहिर तौर पर सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन चोरी की इस घटना से नाराजगी है, लोगों के मन में गुस्सा भी है, प्रशासन को लेकर के भी लोग अपनी बात कर रहे हैं और से जुड़ी हुई बात है, ईश्वर से जुड़ा हुआ मामला है तो लोग ईश्वर से भी आह्वान करते हैं कि उस चोर को दंडित किया जाए। लेकिन जो थावे मंदिर को लेकर के लोगों के मन में जो आस्था है उसमें कमी नहीं हुई है। लोगों का स्नेह जो माँ के प्रति है, जो सम्मान माँ के प्रति है, जो यादें हैं और थावे मंदिर से जुड़ी हुई जो कहानी है और जो मान्यताएं हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि माँ का मंदिर है, सबकी अपनी अपनी आस्था, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सब भी आए यहाँ पर और माँ का जाहिर तौर पर आपने पूजा अर्चन किया होगा, क्या कुछ कहेंगे? हाँ बोलिए। जो पूजा आपने किया और जो घटना घटी है सबसे बड़ी बात है जो चोरी हो गई, उस पर क्या कहेंगे? हाँ जो अभी हुआ है गलत हुआ है, माँ का आस्था में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन के लापरवाही से हुआ है। जो भी हुआ है नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी पंडित जी लोग भी हैं तो ये भी लोग लापरवाही करते हैं, अपना आराम से सो जाते हैं, मंदिर का कोई जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। जो भी हुआ है सब लापरवाही से हुआ है। प्रशासन की लापरवाही मान, प्रशासन की लापरवाही तो 100% है इसमें। कोई लाखों की जो कह सकते हैं कि जेबरात, जो माँ का मुकुट, लापरवाही है इसमें। प्रशासन का तो लापरवाही से ही हुआ है। प्रशासन का आदमी यहाँ रहना चाहिए ना, जब करोड़ों का संपत्ति यहाँ पड़ा हुआ है। कैमरा चल रहा है तो कहीं ना कहीं जब सीसी कैमरे लगे हैं और जो उसका स्क्रीन कहीं भी ऑफिस में कार्यालय में होगा तो उस समय रात में उस ऑफिस में कोई किसी न किसी उस स्क्रीन के सामने सोना चाहिए, चाहे बैठना चाहिए कि रात में वो देख रेख करे कि मंदिर के सारे कैमरे के सामने कौन क्या गतिविधि चल रही है। यानी कुछ उस कमरे में जिस ऑफिस में स्क्रीन लगा हुआ है, जहाँ DVR लगा हुआ है, मशीन लगे हुए हैं, वहाँ कोई नहीं सोया तो वहाँ बंद है। और इसी कमी की वजह से सफलता, अगर कैसे चोर जैसे प्रवेश किया आपको स्क्रीन में दिखाई दिया, अगर आप जगह रहते, रात ड्यूटी लगी रहती है तो आप जगह रहते तो स्क्रीन पे दिखाई जरूर एक बार नजर पड़ जाता तो शायद ऐसा घटना नहीं होता। ये लापरवाही कहीं ना कहीं है और भारी चूक हो चुकी है। भारी चूक बता रहे हैं सब। जिस तरह से आपको भी पता चला ही होगा कि 17 तारीख को जिस तरह से घटना घटी, क्या कहेंगे उस पर? तो बहुत भारी चूक हुई है प्रशासन के द्वारा। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो भी किया है बहुत बड़ा निंदनीय, बहुत गंदा काम हुआ है और अन्यथा आज आइंदा कभी ऐसा न हो, इससे प्रशासन अलर्ट रहे। और यहाँ का मंदिर जो समिति है, पुजारी पंडा लोग हैं, वो लोग उन लोगों को भी अलर्ट होना चाहिए। प्रशासन के साथ साथ उन लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, प्रशासन के साथ वो लोग भी जिम्मेदार हैं। तो देखिए लोग इस चोरी की घटना को लेकर के कहीं न कहीं नाराज हैं और जाहिर तौर पर थावे मंदिर को लेकर के लोगों के मन में जो आस्था है, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के देखिए लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पुजारी होते हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उनके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ठीक से चौकसी नहीं बरती, ठीक से जो है देखा नहीं, क्योंकि अगर कैमरे लगे हुए थे तो उसको मॉनिटरिंग करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप देखिए कि समय सारणी किस तरह से, मंदिर खुलने का जो समय है वो देखिए कि 4 बजे सुबह में मंदिर में कपट खुलता है और फिर सुबह की आरती 5:30 बजे यानी 5:30 से लेकर के 5:45 तक होता है और फिर मंदिर की धुलाई और शयन के लिए देखिए 12 बजे से लगभग 2:30 बजे यानी 2:30 बजे तक का समय दिया हुआ है और उसके बाद फिर मंदिर जो है बंद रहता है। फिर देखिए 2:30 बजे से शाम की आरती 7:30 बजे और फिर उसके बाद जो है आरती जो है 7:30 बजे के बाद जो है 8:30 बजे तक ये आरती होती है, शाम की आरती, और फिर मंदिर बंद हो जाता है और फिर नवरात्रि में फिर अलग से समय सारणी है। तो ये तमाम चीज़ें लिखी गई है व्यवस्थापक की तरफ से। लेकिन जो स्थानीय जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाकी पूजा अर्चना करने, उनके मन में इन तमाम चीज़ों को लेकर के गुस्सा और नाराज़गी देखी जा रही है। लोग प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं और लोग जो व्यवस्था है यहाँ पर उन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो ठीक से अगर होता तो इस तरह की चूक नहीं होती। अमित सिंह, कैमरामैन W के साथ, थावे मंदिर, गोपालगंज।